मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उससे 100 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेशन की ओर जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिल्टन ने किया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। तो आपका आंसर होगा सी, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कोई भी तत्व हो उसका रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व है? तो कौन सा है धातु तत्व? 2882, क्योंकि इसके पास दो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है और धातु की प्रवृत्ति होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो परमाणु के 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन फोटोन नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोटोन। ये आपका फोटोन, ये आपका इलेक्ट्रॉन का भाग किसी भी परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया। किसने किया? हेनरी बेकरेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का जरूरत होता है? तो न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है जो यूरेनियम के विखंडन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? भारी जल, D2O। ये क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? तो न्यूट्रॉन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? बीटा कण। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो बीटा कण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो फ्लोरीन में। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? BF3, ये आपका लुईस अम्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? तो नियोन। नियोन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शून्य होती है, सजातीय होती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होती है? तो समुद्र का पानी खारा होता है सोडियम क्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में उपस्थित होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोलाइट के द्वारा। किसके द्वारा? क्रायोलाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन मिला देने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहा में क्रोमियम को मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। यह प्रक्रिया जंग रोकने के लिए नहीं है। जंग रोकने के लिए ग्रीस, जस्ता चढ़ाना और पेंट करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पाइप की पाइपों में पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यशदीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृंतकनाशी रोडेंटोनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फेट। कीटनाशी के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? सोना। सोना में
आपका क्या होता है, जंग वगैरह नहीं लगता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किससे अमलगम कहते हैं? अमलगम पारा और जस्ता के मिश्रण को हम लोग अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो शीशा जो होता है बड़े शहरों को वायु को प्रदूषित करता है। संचयक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो शीशा का प्रयोग किया जाता है। संचयक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम। जर्मेनियम जो होता है अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजैट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजैट बालू में आपका थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरकों में के निर्माण के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जो उर्वरक खाद जो तैयार करते हैं उसमें हम लोग पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए हम लोग बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह होता है नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो खुद सिल्वर इसमें नहीं होता है। इसमें कॉपर सिल्वर नहीं होता है, कॉपर निकेल और जिंक इसमें मिला होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी तत्व थोरियम पाया जाता है। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा। जो हम लोग ब्रश यूज करते हैं उसमें सुहागा का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ टूटता है तो लास्ट में जो अंतिम पदार्थ बनता है वो बनता है शीशा। यूरेनियम जब टूटता है रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में तब उसमें लास्ट में जो पदार्थ हमें मिलता है वो शीशा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म बताता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण कांच में काला रंग का प्रयोग होता है। जल एक अच्छा विलायक है या किसके उच्च होने के कारण होता है? तो इसमें जल का पारा विद्युत स्थिरांक उच्च होने के कारण यह अच्छा एक विलायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो विद्युत का चालक कौन सा है? तो लवण जल। लवण का जो जल है वो विद्युत का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन का अंश एंथ्रासाइट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? तो कांच का जो निर्माण किया जाता है वो उसमें क्या मिलाया जाता है? सिलिका मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतक घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो अमोनिया लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन आपका क्या है? अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पैरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन गैस क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जिसको बोलते हैं हम लोग एसिड मूल रसायन माना जाता है? H2SO4 अम्ल राजा जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवालों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो समुद्री शैवालों में आयोडीन की भरपूर मात्रा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो गोताखोर जो गैस सिलेंडर ले जाते हैं उसमें हीलियम मिला दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जिनोन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण। क्या प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो द्रव में बदल जाती है हाइड्रोजन। न्यूनतम तापमान पर या गैस द्रव में बदल जाती है तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा जो तत्व है जो विद्यमान होता है? तो हीलियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो अतिशीतित द्रव आपका है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापक यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सभी आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा हम लोग स्वच्छ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो कौन सा गैस कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्राइमेथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन जो पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो इनमें से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए? एथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब के निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होती है? तो शराब का निर्माण किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसट्रीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये सेशन को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आज के इस सेशन में हम लोग 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें। बाकी जो शेष बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर किन्हीं का डाउट हो तो कमेंट में हमें रिप्लाई दें जिसे हम उनका निवारण कर सके। धन्यवाद।